मैं हूँ तपस्या। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाली हूँ। इसका नाम है ऐतिहासिक भूल का एक भयानक कहानी। तो आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, पर पहले कौन मुझे बताएगा कि स्कूल में बच्चों को किससे डर लगता है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स को डर लगता है पेरेंट टीचर मीटिंग से। और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे डरावनी चीज है वो टेस्ट जो उन्हें परखने के लिए दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आर्ची को ही ले लीजिए। जब उसने सुना कि सबका टेस्ट होने वाला है कल, वो एक सूखे पत्ते जैसे डरकर कांपने लगा। फिर उसे पता चला कि कल होने वाली टेस्ट हिस्ट्री का है। वो तो एक बुरा सपना जैसा था। उसे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे याद नहीं करना चाहता था जगहों के, लोगों के नाम और तारीखें। इतना सब नहीं बैठ रहा था उसके दिमाग में। और यही वजह थी जो उसके साथ हुआ वो होने की, जो थी बहुत ही भयानक और डरावनी। उस शाम बड़ी तेज बारिश आ रही थी। टेबल में पड़ी थी एक खुली हुई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आची उसको पढ़ने की कोशिश किया, पर नींद उस पर हावी हो रही थी। उसको पता था कि कल उसका टेस्ट होने वाला है। ये कितना बोरिंग है, अब मैं क्या करूं? उसने इसके बारे में सोचा। उसने बीमार पड़ने की नाटक किया। वो जाकर अपने बेड पर लेट गया और खुद पर कंबल डाल दिया। वो कुछ मिनट तक अपने बेड पर लेटा रहा। फिर उसने सुना कि शायद कोई आ रहा है उसकी ओर। आची उठ बैठा और ध्यान से देखा। उसका सामने खड़े थे एक डॉक्टर जो उनसे घूर रहे थे। अगर तुम सच में बीमार हो तो मुझे तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा जल्दी से, और फिर भी तुम ठीक नहीं हो जाओगे तो मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। बादल गरजे, बिजली चमक रही थी। वो बहुत ही डरावनी था, एक भयानक सपना। आची वहां से उठ खड़ा हुआ और खुद को कहीं पाया, पर वो जगह बिल्कुल उधर की लोकल हॉस्पिटल जैसे नहीं लग रहा था। आची बुद्धू नहीं था। वो जान गया कि वो कमरा अपनी स्कूल का था। उधर उसका 3 स्कूल टीचर्स बैठे थे, बड़ी ही अजीब तरह तैयार होकर। वे बहुत ही सीरियस लग रहे थे, जैसे कि उन्हें उसका ही इंतजार हो। लग रहा था कि सुंदर ड्रेस वाली टीचर किसी हिस्ट्री लेसन से बाहर आई हो। लग रहा था कि वो बनी थी क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्लियोपैट्रा। और उनके पास थे एक लंबे आदमी, स्कूल प्रिंसिपल की तरह, पर उनसे भी लंबे, सीजम, एम्परर ऑफ रोम। फिर कोच आ गए सवार होकर अपनी लकड़ी के घोड़े पर। उन्होंने पहने थे नेपोलियन की कॉस्ट्यूम। फिर तीनों टीचर्स ने नहीं मचाया शोर, बस उन्होंने देखा एक दूसरे की ओर। फिर तीनों टीचर्स ने आगे आए ताकि उस बेचारा लड़का का झूठ पकड़ पाए। तुम बीमार नहीं हो, ये बात है साफ। तुमने की ये चीटिंग हम नहीं करेंगे माफ। अब तुम कितने भी करो रिक्वेस्ट, तुम्हें देना ही होगा ये टेस्ट। सारे सवाल की उत्तर देना पड़ेगा तुम्हें। जो सीखा है, जो जानते हो, अब बताओ हमें। इस सारे सवालों को देखो ध्यान से, लिए गए हैं सारे तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। क्योंकि उसका दिमाग था डर भरा, गलतियां की करते गया वो बेचारा। क्लियोपैट्रा, ओ आसान है, ये तिब्बत का एक नदी है। मुझे नेपोलियन केक बहुत पसंद है, मैं उससे सारा दिन खा सकता हूँ। क्रीम वाले केक्स होते हैं सबसे अच्छे, पसंद करते हैं उन्हें सभी बच्चे। और ये जवाब तो था कमाल का। सीजन नाम है एक सलाद का, चीज, फ्रूटॉल्स, छोटी मछली, सलाद के पत्ते, चिकन भी डालते हैं इसमें। क्लियोपैट्रा को आया था गुस्सा, तभी उसकी गले में पानी अटका। फिर सीजम ने कहा एक डरावनी आवाज में, अब यहाँ खड़े होंगे तो हूं मैं, बोल अपार्ट। और बिना कुछ कह के कोच ने अपनी तलवार फेंके आगे और ग्लोब उसकी हाथ में उठाया। फिर
सा उसकी चेहरे पर आया। लग रहा था कि आर्ची का अंत आया। आर्ची उठ बैठा अपने बिस्तर पर। कितना भयानक सपना था। थोड़ी भी देर हुई तो मेरी हिस्ट्री बन जाती। और फिर आगे में इन जैसे भयानक सपनों से बचने के लिए आर्ची ने टेस्ट के लिए पढ़ने का फैसला किया। एक बच्चा पहले कैसे याद कर लेगा हिस्ट्री का इन राजा रानी योद्धों और बड़े बड़े लोगों के बारे में, बस अच्छी तरह पढ़ाई करके, है ना। कैसे लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना?